बिहार में अब बोरा बेचने का काम करेंगे स्कूल में पढ़ाने वाले गुरुजी। मिड डे मील के अनाजों की खाली बोरियों को 20 रुपए में बेचने का काम टीचर्स को दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। बिहार के गुरुजी इन दिनों शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले अजब गजब फरमान से हलकान है। अब शिक्षा विभाग के मिड डे मील योजना निदेशक ने ऐसा ही एक नया फरमान जारी किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर साहब के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि मिड डे मील योजना के लिए जरूरी सामान जिस बोरी में भरकर स्कूल पहुंचता है, उस बोरे को हेडमास्टर साहब 20 रुपए में बेचकर पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे। प्रिंसिपल साहब को मिली इस नई जिम्मेदारी की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अब सवाल ये कि टीचर्स स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाएं या बोरा बेचें। स्कूलों में पड़े सड़े गले पुराने बोरों को 20 रुपए में कौन खरीदेगा? या तो सरकार खुद एजेंसी तय करे और ग्राहक या दुकान का पता बताए जहां शिक्षक ये बोरा बेच सकें, वरना शिक्षक इन बोरों का ग्राहक कहां ढूंढेंगे? ऐसा नहीं है कि शिक्षक पहली बार बोरा बेचेंगे। साल 2021 से ही शिक्षक बोरा बेचने के काम में लगे हैं। पहले मिड डे मील के इसी खाली बोरे को 10 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से बेचने का आदेश दिया गया था। तब भी शिक्षकों ने अपना विरोध जताया था। पूर्णिया के एक शिक्षक का वीडियो खूब वायरल भी हुआ था, जिसमें वो अपने सर पर बोरे रखकर फेरी लगा रहा था। उस वक्त ये वीडियो वायरल होने के बाद उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। अब एक बार फिर शिक्षा विभाग इस आदेश को आगे ले आया है। अब शिक्षा विभाग को ये लग रहा है कि एक बोरे की कीमत 10 रुपया बहुत कम है। यही बोरा खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम से जब खाली होता है तो 20 रुपए में बिकता है। लिहाजा अब मिड डे मील योजना के अनाज का खाली बोरा भी 20 रुपए में ही बिकना चाहिए। देखिए, बोरा बेचने का जो आदेश दिया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये गलत आदेश है, क्योंकि कहीं भी स्कूल में गोदाम का व्यवस्था है नहीं, और जब गोदाम का व्यवस्था नहीं तो बोरा कैसे सुरक्षित रहेगा? चूहा भी लगते हैं, और हम लोग तो ड्राम इंतजाम किए हुए हैं, उसमें चावल रख देते, फिर साइड में बोरा रख कर रहता है, तो इसलिए सुरक्षित। और वो भी रेट तय कर दिए 20 रुपया। तो मैं कहूँगा कि भाई कोई ऐसा आप ही एक जगह बताइए जो हम लोग जाएं, अपनी बोरा को जमा कर दें और 20 रुपया वहाँ से प्राप्त कर लें। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन मार्केट में कोई 20 रुपया बोरा का रेट नहीं देगा। अभी पहले भी बोरा आता था, बिकता था, क्या रेट मिलता था? पहले भी बोरा था 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, इसी तरह से, उसका कोई फिक्स रेट नहीं था। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति में फिक्स रेट कर दिए, और पुराने समय से है, तो मैंने तो वो रखता नहीं है कि बोरा का कोई ज़्यादा, और उससे कोई ज़्यादा माने शिक्षा विभाग को पैसा आमद आ जाएगा बोरा से, ऐसा भी हमारे समझ से नहीं हो सकता है। इसलिए पाठक साहब को चाहिए कि और दूसरे कोई व्यवस्था करे। अगर बोरा है तो जो वेंडर देते वही वेंडर बोरा ले जाए स्वयं, वो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग तो बोरा वो तुरंत अपना चावल उझल कर बोरा वापस कर देंगे। 10 रुपये के बदले जो 20 रुपये आ रहा है, तो 20 रुपये तो कहीं देगा ही नहीं। अब पहली बात 16 से ही मांगा जा रहा है रिपोर्ट, तो 16 से 23 तक कितने साल बीत गए, तो अभी तक तो वो बोरे सुरक्षित हैं नहीं। क्योंकि हमारे विद्यालय में बच्चे लोग भी पहले ये नहीं था, बेंच नहीं था, तो नीचे ज़मीन पे बैठते थे, बोरे पे बैठते थे, बोरा लेके चले जाते थे। रसोइया लोग भी काम करती थी। दुर्गा पूजा होता है, उसमें बोरे लेकर उन लोगों को आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग को देना पड़ता है। तो कुछ बोरे बचे हुए हैं जो उसका रिपोर्ट भी जा चुका है और वो सुरक्षित रखा हुआ है, और आगे से इस पर ध्यान रखा जाएगा कि बोरा को संभाल के रखा जाए, लेकिन उतना पैसा तो नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि जो 10 रुपया था वो 20 रुपया क्यों नहीं हो सकता है? सरकार का आदेश है। सरकार का आदेश है, तो देखिए जो अब सेल करेंगे वो मानेंगे, तब तो हम लोग डिमांड रखेंगे कि भाई ये उनका है आदेश। यदि दे देती है तो अच्छी बात है, 20 रुपया दे देता तो उसमें हमको क्या है, हम तो जमा ही करेंगे। यानी तो फिर जैसा आदेश होगा तो हम लोग को घर से देना पड़ेगा पैसा, यही ना होगा। सत्ताधारी पार्टी के लोग सरकार के इस फैसले का बचाव कर रहे हैं, तो विपक्ष इसे शिक्षकों को अपमानित करने वाला एक और फरमान बता रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गरीब बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग ने क्या आदेश जारी किया है मुझे इसकी जानकारी नहीं, अगर मैं उसको अद्यतन देख लूँगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसकी राजनैतिक आलोचना कर रही है तो यह स्वाभाविक है। ये तो एयर कंडीशन की पार्टी हो गई। ये तो पहले कहता था कि अब चटाई बिछाते हैं, बोरा बिछाते हैं, दरी बिछाते हैं,
राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि हमारे यहाँ त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी है। खैर अब एयर कंडीशन घर में रहते हैं तो एयर कंडीशन कार्यालय चलाते हैं, तो भाजपा का यह ऐसा ही राजनीतिक मंतव्य हो सकता है। बोरा बेचे, ढेला बेचे, खिचड़ी बनावे, अंडा माथा पर लाद के लाए, यही करना है। गरीब के बच्चों को पढ़ाने का कोई स्कीम नहीं है। ये शिक्षकों से जितना लेबर का काम हो सके, निम्न क्लास के लेबर का, वो काम कराना है। यही बिहार की शिक्षा है और इसी पर पताका फैल रहा है। ये शिक्षकों के साथ घोर अनर्थ और ये गरीब बच्चों के साथ घोर अनर्थ हो रहा है। शिक्षा के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य यानी पढ़ाने के काम से अलग कोई काम दिया जा रहा हो। इससे पहले बिहार के शिक्षक स्वच्छता अभियान, मतदान, मतगणना, जनगणना, जातीय गणना, खुले में शौच की निगरानी, बकरी गिनना, जन जागरण अभियान चलाना, मिड डे मील की निगरानी करना जैसे फरमानों का पालन कर चुके हैं और अब बारी है बोरा बेचने की। के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया तो सबको लगा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जातीय जनगणना में शिक्षकों को फिर से लगा दिया गया। शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने क्लास में टीचर्स के लिए कुर्सी गायब कर दी, मोबाइल लेकर क्लास में जाने पर रोक लगा दी, टीचर्स के जीन्स पैंट टी शर्ट पहनकर स्कूल आने पर रोक लगा दी गई, बेतरतीब दाढ़ी बढ़े होने पर गुरुजी का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन जब तक गैर शैक्षणिक कार्यों से टीचर्स को छूट नहीं दी जाएगी, तब तक स्कूलों में शिक्षा सुधार के लिए की जा रही तमाम कोशिशें शायद नाकाम ही रहेंगी।